नमस्कार, सरल भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा। विश्व के इतिहास में ऐसी कई महिलाएं रही हैं जिन्होंने अपने शासन की मिसाल कायम की है। हालांकि इनमें से सबसे शक्तिशाली और इस दुनिया से जाने के बाद भी सबसे चर्चित रही मिस्र की क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा को उनकी खूबसूरती के लिए न सिर्फ उनके शासनकाल में सराहा गया, बल्कि उनके मरने के बाद ज्यादातर लोग उन्हें सुंदरता के लिए मशहूर मानते रहे। यह बात अलग है कि क्लियोपेट्रा को अद्वितीय सौंदर्य की मालकिन माना जाता है, लेकिन असल में वे कहीं ज्यादा बुद्धिमान और चतुर शासक थी। यह उनकी धारदार राजनीति, संपर्क बनाने की कला और लगातार बदलाव करने की क्षमता थी, जिसने उन्हें प्राचीन दुनिया की अकेली महिला शासक बना दिया। खूबसूरती की चर्चाओं के बीच रानी क्लियोपेट्रा के दूसरे हुनर छुपे ही रहे, जैसे उन्हें 12 से ज्यादा भाषाएं आती थी। बालों और शरीर पर इत्र लगाने के लिए रानी की सेविकाएं दिन रात काम करती थी। फूलों और जड़ी बूटियों से इत्र बनाया जाता था ताकि रानी पूरे समय महकती रहे। पिता की मृत्यु के बाद कहते हैं कि जब क्लियोपेट्रा 17 वर्ष की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की वसीयत के अनुसार उन्हें तथा उनके छोटे भाई टॉलमी दियोनिसिस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ और वह मिस्री प्रथा के अनुसार अपने इस भाई की पत्नी होने वाली थी। लेकिन राज्याधिकार के लिए संघर्ष के परिणाम स्वरूप उन्हें राज्य से हाथ धोकर सीरिया भागना पड़ा और सीरिया में शरण लेनी पड़ी, मगर इस राजकुमारी ने साहस नहीं छोड़ा। रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने दोस्ती के जाल में फंसाकर क्लियोपेट्रा ने मिस्र पर हमला करवाया। सीजर ने टॉलमी को मारकर क्लियोपेट्रा को मिस्र के राज सिंहासन पर बैठाया। मिस्र की प्राचीन प्रथा के अनुसार वह अपने एक अन्य छोटे भाई के साथ मिलकर राज करने लगी, किंतु शीघ्र ही उसने अपने इस छोटे भाई को विष दे दिया। क्लियोपेट्रा के आदेश पर उसकी बहन अर्सिनोई की भी हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फराओ में थी। हालांकि वह अफ्रीकी, कॉकेशियस या यूनानी थी, यह अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। सीजर और रानी का एक पुत्र भी था। इस पर आज तक भी शोध जारी है। कहते हैं कि सीजर के बाद एंथोनी से उनके 3 बच्चे हुए। दस्तावेजों से पता चलता है कि उन दोनों ने बाद में शादी भी की, हालांकि वे दोनों पहले से ही विवाहित थे। एंथोनी के साथ मिलकर उसने मिस्र में अपने संयुक्त रूप से सिक्के भी ढलवाए। 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या के बाद उसके वारिस गायस ऑक्टेवियन सीजर का एंथोनी ने जब विरोध किया तो उसके साथ क्लियोपेट्रा भी थी। दोनों ने मिलकर रोमन साम्राज्य से टक्कर लेने की योजना बनाई, लेकिन दोनों का ऑक्टेवियन की फौजों से पराजित होना पड़ा। क्लियोपेट्रा अपने 60 जहाजों के साथ युद्ध स्थल से सिकंदरिया भाग गई। एंथोनी भी उसके पीछे पीछे भागकर उससे आ मिला। बाद में ऑक्टेवियन के कहने पर क्लियोपेट्रा ने एंथोनी को धोखा दिया। ऑक्टेवियन के कहने पर वह एंथोनी की हत्या करने के लिए तैयार हो गई। एंथोनी को उसने पहला फुसलाकर साथ साथ मरने के लिए तैयार किया और वह उसे समाधि भवन में ले गई जिसे उसने बनवाया था। वह एंथोनी ने इस भ्रम में कि क्लियोपेट्रा आत्महत्या कर चुकी है अपने जीवन का अंत कर लिया। क्लियोपेट्रा की मौत महज 39 वर्ष की आयु में ही हो गई थी, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई ये भी आज तक रहस्य ही बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि क्लियोपेट्रा ने सांप से डंक लगवाकर आत्महत्या कर ली थी, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मौत मादक पदार्थ के सेवन से हुई थी। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सांप से कटवाकर ही उनकी हत्या हुई थी। अनेक कलाकारों ने क्लियोपेट्रा के रूप, रंग और उसकी मादकता पर कई चित्रकारी और मूर्तियां गढ़ी। साहित्य में भी इतनी लोकप्रिय हुई कि अनेक भाषाओं के साहित्यकारों ने उन्हें अपनी कृतियों में नायिका बनाया। अंग्रेजी साहित्य में भी 3 नाटककारों शेक्सपियर, ड्राइडन और बर्नार्ड शॉ ने उनके अनेक पहलुओं को अपने साहित्य में उजागर किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की दिलचस्प जानकारियों के लिए आप बने रहिएगा सरल भारत के साथ। धन्यवाद।